वर्तमान का युग और मानव, अगर हम देखते हैं, मानव युग भी अनादि निधन है और मानव भी अनादि निधन। जब से युग हुआ तब से ही मानव है और मानव से युग प्रारंभ हुआ। कुछ वैज्ञानिक लोग इस प्रकार का कहते हैं, पहले सब बंदर थे, फिर उनकी धीरे धीरे पूंछ निकल गई, फिर वो बंदर के मानव बन गए। लेकिन सिद्धांत या कोई भी पुराण कथा या कोई धर्म इस बात को स्वीकार नहीं करता। बंदर एक तिरंज पर्याय का प्राणी है, पशु है। पशु से इंसान कैसे बन सकता है? इसलिए इंसान इंसान है, पशु पशु है। पशु इंसान नहीं हो सकता, इंसान पशु नहीं हो सकता। यह अकाट्य सिद्धांत है। अब हमें क्या देखना है? कोई भी युग के अंदर मानव जो है वो मानव रहा और उसने मानवता नहीं छोड़ी, इसलिए वह मानवता अभी तक अनंत काल तक चलेगी। वर्तमान का युग मानव तो है, लेकिन मनुष्य रूपेण मृगाचरंती ऐसा लिखा है। मनुष्य रूप में मृगा मतलब पशु, ये पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं। चर्या की अपेक्षा, आचरण की अपेक्षा, चारित्र और संयम की अपेक्षा मानव पशु हो सकता है, क्योंकि पशु में कोई विवेक नहीं है। कहीं भी खाते, कहीं भी बैठते, कहीं उड़ते, कहीं चलते, कहीं फिरते, और माँ बहन बेटी शूद्र का वो कोई भेद नहीं है। पशु पर्याय में विवेक ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है। जिस माँ से उत्पन्न हुए उसी माँ के साथ संबंध जोड़ लेते हैं, भोग को भोग लेते हैं। बहन बेटी कोई विवेक नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, और नंगे रहते, कुछ नहीं उनके पास। लेकिन मानवता के अंदर वो बात नहीं है। मानवता के अंदर चर्या और आचरण का फर्क पड़ता है, जो पशुओं में नहीं है। उनसे अनंत गुना श्रेष्ठता मानव के अंदर है। मानव अपने को समझता है, अपने परिवार को समझता है, अपने कुटुंब को समझता है, अपने सहयोगियों को, अपने मित्र को समझता है और उसी हिसाब से व्यवहार करता है। माँ का माँ के साथ, बहन का बहन के साथ, बेटी का बेटी के साथ, अथवा और भी जो रिश्ते हैं, और स्त्री का स्त्री के साथ। माँ को स्त्री नहीं बनाता, बहन को स्त्री नहीं बनाता, बेटी को स्त्री नहीं बनाता, क्योंकि उसके भाव में, परिणाम में जमीन आसमान का अंतर होता है। एक पाप बुद्धि है और एक धर्म बुद्धि है। तो अगर इस प्रकार का आचरण मानव के अंदर आ गया तो वो मानव पशु हो सकता है। अब वर्तमान के युग में आज हमारी बहन बेटियां बहु में खतरे में चल रही। आज उनके शीत संयम का कोई ठिकाना नहीं, चारित्र का कोई ठिकाना नहीं, खान पान का कोई ठिकाना नहीं, पहनने ओढ़ने का कोई ठिकाना नहीं, वस्त्रों का कोई ठिकाना नहीं। और चाहे जैसी चर्या, चाहे जैसा आचरण उनके जीवन में है। आज उनका जीवन इतना खतरे में है कि लोग चाहे जैसा व्यवहार उनके साथ करते, कहीं भी उनको यूज करते हैं और उनके साथ
वो चरित्र भी करते हैं और उनका आचरण चारित्र संयम पूरा का पूरा बिगाड़ करके उसका जीवन नरक बना देते हैं। आज वर्तमान की बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। आज के पेपर अगर हम उठा करके देखते हैं, पहले पेज पर ही कोई भी पेपर उठा करके देखेंगे, कोई भी टीवी चैनल वगैरह देखेंगे, तो उसमें सर्वप्रथम यही पाया जाएगा, आज अमुक बेटी का इस प्रकार का अपहरण हो गया, उसके साथ बलात्कार हो गया, उसके साथ अनेक प्रकार की बातें पेपरों में छपी हुई मिलती है, जिसका कोई रक्षक नहीं है। मैं बोलता हूं भारत से भी अनेक हजारों बेटियां बिक्री होकर के विदेशों में चली जाती हैं और वहां जाने के बाद उनका जीवन नारकी बन जाता है। वर्तमान की बहन बेटियां, ये फैशन लेवल जो युग है, उसके अंदर फैशन के अंदर इतनी डूबी हुई है, फैशन के आगे उनको कुछ दिखता ही नहीं। आज उनका खान पान बिगड़ गया, रहन सहन बिगड़ गया, उसके बाद कपड़े लत्ते बिगड़ गए। ये कपड़े लत्तों ने इतना हालत खराब किया है हमारे देश की बहन बेटियों के, जिसकी कोई सीमा नहीं है। उसी के कारण ये दुराचार, अत्याचार, व्यभिचार, ये सारे के सारे होते हैं, क्योंकि माँ बाप उनको इस प्रकार का संस्कार ही नहीं देते कि बेटी को कैसे रहना चाहिए। अभी वर्तमान की हमारी बहन बेटियां हैं, वो पढ़ लिख करके होशियार होती हैं, उनके बड़े बड़े हौसले रहते हैं, अपेक्षाएं रहती है, डिग्रियां ले लेती है, जॉब वगैरह करने का उनको हौसला रहता है, धन कमाने का हौसला रहता है। अरे होड़ लगी हुई, सबसे ज्यादा धन कहाँ कमाए, कहाँ मिले सबसे धन, जो इस प्रकार की बहन बेटियों के जो हौसले हैं, और फिर वो कहीं पर भी जाकर किसी के भी साथ में टच में आ जाते, सामने वाले की दृष्टि को पहचान नहीं पाते और वो अंततोगत्वा उसका यूज करके, उसका अपहरण, चारित्र हरण करके उसका जीवन नरक बना देता है। तो ये सारी परिस्थितियां भी आप लोगों के सामने हैं। अभी मैं समझता हूं भारत जो सरकार है, उनको भी कुछ ऐसे इन बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए नियम बनाना चाहिए, जो उनके लिए कुछ सीमा हो, उनकी सुरक्षा हो। और ये कपड़े लतों का भी, उसके ऊपर भी बैन लगना चाहिए। पूरा शरीर ढक बदनाम हो जाता है, और एक बार बदनामी का टीका जिस बहन बेटियों की सिर पर लग जाता है, फिर संसार में धुलने के लिए कहीं जगह नहीं है। जिधर भी जाएंगे तब उसको खोटी दृष्टि से देखेंगे, तो वैसी है, तो वैसी है, तो वैसी है। आजकल की बेटियां, बहुएं, बेटी किसकी यहाँ शादी के लिए गई, शादी हो गई तो वहाँ टिकती नहीं है। 2 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, 8 दिन हुआ, 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, आपस में झगड़ जाते, विचार मिलते नहीं है, और फिर लड़ते झगड़ते इतना होता है, आपस में मारामारी होती है, कूटाकुटी होती है, और फिर तलाक के ऊपर उतर जाते, और साल में 2 साल में आखिर वो जो क्या है, वो तलाक के लिए कोर्ट कचहरी में पहुंच जाते, पुलिस थाने में पहुंच जाते, और दोनों परिवार के जो नाम जो है एक दूसरे को उछालता है, इज्जत उछालता है। वर्तमान में ऐसी स्थितियां हैं। तो बहन बेटियां जो है वो ससुराल में टिकती ही नहीं है। सब भारत के प्रत्येक जाति के परिवार के लोग इस बात को लेकर चिंतित है और परेशान है। मैं चाहे किसी भी प्रदेश की सरकार हो, चाहे भारत सरकार हो, चाहे मोदी जी सरकार हो, मेरी बात अगर आप तक पहुंचे तो आपको इसके विषय में अवश्य विचार करना चाहिए। अभी ये 3-4 कांड ऐसे हो गए, बिहार का कांड है, कोल्हापुर का कांड है, फिर बंगाल का कांड है,
इस प्रकार के बहुत सारे इस प्रकार के हुए, जिसके कारण वो भयंकरता को लेकर के विषय हमारे सामने हैं। उनका चारित्र तो हरण किया ही किया, लेकिन उनकी जान तक ले ली। और एक ही व्यक्ति एक बहन बेटी के साथ कुआचरण करता है, कई लोग उसका यूज कर लेते हैं। इस प्रकार की परिस्थिति हमारे सामने है। आप सब लोग समझदार हैं। अपनी बहन बेटियां बहुओं को, परिवार के लोग भी उनकी रक्षा करनी चाहिए, देशवासियों को रक्षा करनी चाहिए। नहीं तो ये बहन बेटियों का जीवन पूरा का पूरा बर्बाद हो जाएगा। न घर के रहेगा, न घाट का रहेगा, वो कहीं की भी नहीं रहेगी और जीवन उसका नारकी बन जाएगा। इसलिए माँ बापों को भी पूरा का पूरा ध्यान रखना कि मेरी बेटी कहाँ जा रही, कौन से कपड़े पहन रही, क्या खा रही, पढ़ रही तो कितना पढ़ रही, उसकी दोस्ती किसके साथ है, उसके फ्रेंडशिप किसके साथ है, वो कौन जाति का है, क्या है, ये सारी बातों को माँ बाप भी ध्यान देना चाहिए। और अपनी बेटी का अगर आचरण को खोटा पाँव अगर अलग व्यक्ति से जाता है तो माँ बाप उसको अवश्य रोकना चाहिए, उसको शिक्षित करना चाहिए। अगर लौकिक विद्या तुमने पढ़ा दी, उससे क्या होने वाला है? ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा लेगा, लेकिन पैसे से भी क्या होने वाला? इतना पैसा क्या काम का, जो पैसा जीवन को नारकी बना देवे। मैंने सिर्फ आप लोग सब लोगों को इशारा दिया है, क्योंकि हम लोग धर्म गुरु हैं। हम लोगों के पास इस सब विषय इस प्रकार के आते हैं तो मन बड़ा दुखी होता है। आज हमारे भारत की, देशवासियों की, बहन बेटियों की कितनी हालत खराब है। सरकार भी उसकी चिंता नहीं करती, लोग भी उसकी चिंता नहीं करते, परिवार के लोग भी चिंता नहीं करते। तो मेरा सबको यही कहना है कि हमें अपनी बहन बेटियों को सुरक्षित रखना है। तो हमारी भारत सरकार उसके लिए कुछ इस प्रकार के नियम कानून कायदे लावें जिससे हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा रहे। आप सब लोगों को मेरा आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद।